Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. We are studying about a very interesting story. This story contains pictorial images, pictorial events that happened before the independence in the 17 and 1800s. How the British ruled the Indians, how the Indians suffered, how the Indian people died. This is from our Honeydew textbook of class 8, chapter number 3, Glimpses of the Past. We have read the first 6 events. We are now going to start the 7th event. This is the Sparks. This happened between 1855 to 1857. The Sparks. Students, literally meaning sparks का कुछ इलेक्ट्रिक शॉक होता है, चिंगारी उठती है, आग लगाते हैं तो स्पार्किंग होती है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि जब हिंदुस्तानियों के दिल में आग लगी थी, जब उन्हें बर्दाश्त से बाहर हो चुका था जो फिरंगियों का उन पर जुल्म था, तो उन्होंने क्या किया वो देखते हैं अब। ये है बात 1855 की। Taxes continue to ruin the peasants. Peasants का मतलब होता है हमारे जो किसान थे, वैसे ही वो गरीब थे, उनका सब कुछ लूट लेते फिरंगी, लेकिन उन पे टैक्सेस इतनी लगा दी थी कि वो बर्बाद होने लगे थे, क्योंकि उनसे वो टैक्स दिया नहीं जाता था। बंगाल में जो संथाल थे, संथाल एक जाति है वहां पर जिनकी बहुत जमीनें छीन ली गई थी। नए जमीन के जब नियम बने थे, वो बहुत बेकरार, बहुत बेचैन, परेशान हो चुके थे। 1855 में ये सब विरुद्ध में उठे, विरुद्ध में जाग उठे, और इन्होंने यूरोपियंस के और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके क्या किया, उनको इतनी बुरी तरह मारा। मैसेक्रे, दिस लिटरली मीन्स स्लॉटरिंग ऑफ द हेड्स। ठीक है, उनका जो गुस्सा था वो इतने भयंकर तरीके से निकला था, जो बीच में आया उन्होंने उसे मार दिया। Discontent was brewing in the East India Company's army too. ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां की जो आर्मी थी, वहां भी परेशानी हो चुकी थी, वहां भी वो लोग सुकून से नहीं थे। अब इनका कहना क्या था ये देखें। The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, जो गोरे हैं, ठीक है, मतलब जो फिरंगी हैं, वो जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिलता है, उन सिपाहियों को उन्हें ह्यूज पे मिलती है, मतलब उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है सैलरी के नाम पे। मैंशंस में रहते हैं, मैंशंस जैसे कि महल, उसमें रहते हैं और नौकर होते हैं उनके। और हम while we get pittance and slow promotions, हमें क्या मिलता है, हम पे तरस खाया जाता है, हमें छोटे छोटे से बहुत ही सालों बाद, बहुत ही अरसे बाद हमें प्रमोशंस मिलते हैं। The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our old age customs? अब कुछ इतने गुस्से में कहते हैं कि जो अंग्रेज है वो कहता है कि हम नदी पार करें, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। ये टोपी वाला होता कौन है, हमारे पुराने रीति रिवाज को बदलने वाला, ठीक है, या खत्म करने वाला। We must drive out the अंग्रेज। फिर क्या सोचते हैं कि हमें इन अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा, निकाल देना होगा अपने देश में से। Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. अब मंगल पांडे की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, isn't it? अब जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं जिन्हें हम सिपाही कहते हैं, उसकी जो स्पेलिंग है देखें, इट इज SEPOY, लेकिन इसकी जो हम प्रोनाउंस करेंगे वो है सिपाही। ओके, सो मंगल पांडे जो थे, इन्होंने अटैक किया था अपने एजुटेंट पे। नाउ डू यू नो व्हाट इज एन एजुटेंट? एजुटेंट का मतलब जो होता है, दैट इज ईजिटेंट, एक तरह से व्हाट शुड आई गिव यू एज, एजुटेंट पे उन्होंने हमला किया था तो उनको निकाल दिया गया था, ठीक है, उनको उनके रेजिमेंट में से उन्हें निकाल दिया गया था। एजुटेंट्स जो होते हैं एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, ठीक है, एक सीनियर ऑफिसर होता है मिलिट्री में। तो सिपाही मंगल पांडे ने उन पे अटैक किया था, इसलिए इनको इनकी रेजिमेंट में से निकाल दिया गया था, मतलब एग्जीक्यूटेड। अब एग्जीक्यूटेड का जो मतलब होता है वो सिर्फ निकालना नहीं होता है,
एक पूरा तरीका होता है, जस्ट अ सेकेंड, जब हम एग्जीक्यूट कहते हैं एक तरह से खत्म करना होता है, ठीक है, मार देना होता है। अब आगे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, ठीक है, बहुत और सिपाही थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, जो विरोध हो गए थे, उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई थी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनकी बेइज्जती भी हुई थी और उनको लोहे से बांध दिया गया था, मतलब लोहे की जैसे जंजीरें होती हैं या हथकड़ियां होती हैं, इस तरह से उन्हें जलील करके, ह्यूमिलेट, ठीक है, औरों के सामने उनकी बदनामी करके। few englishmen had cared few englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ ही अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदुस्तानी कस्टम्स को, रीति रिवाज को, या उनके मन को समझने की कोशिश की थी, या उन्होंने फिक्र भी की थी कि कुछ है। O proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अब देखें क्या किया इन्होंने कि ओ जो ब्राह्मण हमारे सिपाही थे, उनसे कहा गया कि जिस बुलेट को तुम्हें काटना है, बाइट करना है, ठीक है, न मुंह से, वो पता कहे की बनी हुई है, उसके ऊपर जो फैट है, फैट्स एंड ऑयल होते हैं ना, फैट जो उस पे होता है, जो उस पे चिकना है, ठीक है, वो कैसे बना है, वो गाय एंड सुअर के फैट से बना हुआ है। अब ब्राह्मण परेशान क्या कहता है, व्हाट, क्यों, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, उस अंग्रेज गोरे ने भी हमें धोखा दे दिया। तो देखिए इतने बुरी तरह से हिंदुस्तानियों को परेशान करते थे अंग्रेज, लेकिन उसके लिए फिर अंग्रेजों हिंदुस्तानियों ने अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए कि कैसे वो अंग्रेजों को अपने देश में से भगाएंगे, निकाल देंगे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that the emperor would want their services. Yes, all my village men would be ready. अब क्या करते थे कि जब हमें मैसेज भेजना है कुछ, तो चपाती मतलब रोटी भेजी जाती थी गांव से गांव, और लोगों को ये बताया जाता था कि जल्दी ही उनका जो सम्राट है, ठीक है, उन सम्राट को जो है सभी लोगों की मदद चाहिए होगी, मतलब उन्हें चाहिए होगा कि वो आए, उनकी मदद करें, या उनके सपोर्ट के लिए बोलें, या अगर कोई जंग होती है तो उसमें उनका साथ चाहिए होगा। सो हर गांव का जैसे सरपंच होता है, वो कहता है कि हाँ मेरे सभी गांव के आदमी तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, लोटस के फूल भी सोल्जर्स में मतलब सर्कुलेट किए गए थे। डेथ टू द फॉरेनर, ठीक है, फॉरेनर, फिरंगी के लिए मौत। द masses gave all help and shelter to the patriots, जितनी भी पब्लिक थी सभी ने इन देशभक्तियों को मतलब घर दिया, खाना दिया, इनका सपोर्ट किया। धीरे धीरे अब हिंदुस्तानी समझने लगे थे कि फिरंगी यहाँ पर हमारे लिए सही नहीं है। नाउ 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट, यहाँ पर फाइनली अब विरुद्ध देखो क्या होता है। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ। अब मेरठ सिटी में एक बहुत ही भयंकर आउटब्रेक हुआ था, मतलब एक भयंकर, एक तरह से जंग, छोटी सी लड़ाई। अब इसमें क्या होता है देखें, द सिपाहीज, ठीक है, द सिपाहीज मार्च थ्रू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक मार्च करते हैं। लॉन्ग लीव अवर एम्परर बहादुर शाह, ठीक है, तो वो अपने जो उनका जो सम्राट था उस टाइम बहादुर शाह, उसके लिए नारे लगाते हैं कि लॉन्ग लीव, के लंबा जिए, ठीक है, लंबी उम्र रहे, इस तरह से वो नारे लगाते हुए मार्चिंग करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, ठीक है, ये जो विरुद्ध था इनका ये और फैलता गया, काफी फैलता गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. बहुत से लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जैसे कि मकान मालिक होते हैं ना, तो उनका घर होता है, इसी तरह से जमींदार लोग थे जिनकी जमीनें छीन ली थी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। मतलब कि जैसे ब्रिटिश ने एक नया रूल बना दिया कि यहाँ सड़क यहाँ से यहाँ बनेगी, तो किसी की जमीन कट गई उसमें। बहुत से जमींदार थे जिनकी जमीनें छीन गई थी, छीन ली गई थी, एंड वो लोग बहुत दुखी थे इससे। अब वो क्या कहते हैं, द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, ठीक है, व्हाइट मैन जब हम कहते हैं मतलब कि जो ब्रिटिश हैं, जो फिरंगी थे, उनका रूल एंड होना चाहिए, अब एंड होगा। यस वी विल ऑल हेल्प यू, हाँ हम आप सबकी मतलब मदद करेंगे। तो सभी तैयार थे मदद करने की, ठीक है, उनको देश में से निकालने का। द फाइट फॉर फ्रीडम,
आजादी की लड़ाई 1857 में देखें, many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. अब काफी जो है पुराने जो रूलर्स थे, मतलब लीडर्स थे, जैसे कि बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, ये लोग बहुत बिटर का मतलब कड़वा होता है, लेकिन जब हम एक पर्सनालिटी बताते हैं मतलब वो अंदर से उनका जो दिल था वो इतना दुखा होता है, इतनी तकलीफ में थी कि उनका राज्य छीन लिया था ब्रिटिश ने, ठीक है, व्हाइट मैन ने। सो वो इस बात से बहुत परेशान थे, दुखी थे। They joined the upsurge against the foreigner. इसलिए इन्होंने भी उस बढ़ते हुए, उस ग्रो होते हुए बढ़ते हुए रेबेल को, मतलब विरुद्ध को बिल्कुल सपोर्ट किया कि हाँ हम फॉरेनर्स के खिलाफ लड़ेंगे, हम फिरंगियों के खिलाफ रहेंगे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब ये एक मशहूर लीडर थे फैजाबाद के, मौलवी अहमदुल्ला। ये क्या कहते हैं? Rise, brothers, rise. The अंग्रेज is ruining our land. जागो भाइयों जागो, अंग्रेज हमारी लैंड मतलब हमारी जमीन को तबाह कर रहे हैं। लैंड यहाँ पर सिर्फ जमीन नहीं, मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसे तबाह कर रहे हैं। The people rose everywhere in Bareilly, कानपुर and Allahabad. हर जगह से लोग जागते हुए, मतलब जागना यहाँ पर मतलब है कि वो अब विरुद्ध के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए तैयार थे, अपने हिंदुस्तानी भाइयों का सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। कहां से? बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तातिया तोप, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अजीमुल्ला खान बताते हैं, वो कहते हैं तातिया तोप से कि जो पेशवा नाना साहेब हैं उन्हें हमें अपना लीडर मानना चाहिए इस जंग में, आजादी के लिए, ठीक है। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. जितने भी हमारे देशभक्त थे उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रिटिश के खिलाफ उनसे बहुत अच्छी जंग लड़ी थी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. बिहार के कुंवर सिंह थे 80 साल के। इस लड़ाई के दौरान, इस जंग के दौरान उनकी रिस्ट में, ठीक है, उनकी कलाई में एक बुलेट लगती है। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ठीक है। और वो क्या कहते हैं? गंगा माँ, ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है तुम्हारे लिए। ऑफरिंग यहाँ पर जब हम कहते हैं मतलब कि एक तरह से हम कुछ दान कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। सो वो मतलब एक गिफ्ट की तरह भी हो सकता है, या जो हम अपनी श्रद्धा से करते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए। सो कुंवर सिंह ये कहता है गंगा को, जो रिवर गंगा है, कि ये मेरी आखिरी दान है, मेरी तरफ से सबसे ज्यादा यही दे सकता हूँ मैं, ठीक है, आखिर में। और फ्रॉम अवर फ्रीडम मूवमेंट, ये हमारी आजादी की जंग थी जिसमें हमें जीतना है, और हम फिरंगियों को यहाँ अपने देश से निकाल कर भगा देंगे, ठीक है। सो देखें, दिस वाज द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। आजादी की लड़ाई थी ये जंग थी। सभी हिंदुस्तानी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि जो ब्रिटिश थे, फिरंगी थे, उन्होंने उन पे कितना जुल्म किया था। विद दिस वी आर एंडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। आई होप यू रियली लर्नड अ लॉट। आई होप आपको बहुत सीखने को मिला है इससे। इट इज अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। प्लीज डू रीड एंड रिवाइज इट। थैंक यू।